वज़न कम नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और बहुत हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसे मिस्टेक आप कर रहे हैं जिसकी वजह से वज़न कम नहीं हो रहा है। हेलो, नमस्ते। मैं विभा हेल्थफुल वी पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे हों, खुश हों। पहले हमारे भारत में लोग मोटे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पहले हम लोग मेहनत बहुत करते थे, लोग बहुत सारा काम करते थे खेतों में, बाहर, तो वो हेल्दी खाते भी थे, उसमें केमिकल भी नहीं होते थे, हेल्दी खाते थे, तो मोटापा नहीं होता था, ओबेसिटी नहीं होती थी। अब देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, उनके अंदर मोटापा है, वो मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, उससे बहुत सारी उनको बीमारियां हो रही। इतनी सारी बीमारियों का रीजन मोटापा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो सीधे सीधे मोटापे से रिलेटेड हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं कि मोटापे की वजह से ही वो धीरे धीरे बीमारी लग जाती है। तो हमें अपने ओबेसिटी को, मोटापे को कंट्रोल करके रखना चाहिए। थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, पीसीओडी, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सीधे मोटापे से जुड़ी हुई हैं। जब मोटापा आता है उसके बाद ही ये सारी बीमारियां आती हैं। बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारा हार्ट ब्लड को ज़्यादा पंप करता है। ब्लड पूरी बॉडी में ब्लड अच्छी तरीके से पहुंचे, इसके लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को, लिवर को, पेनक्रियास को भी इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं, जिससे ये सारे बॉडी के जितने भी पार्ट हैं इनको अपना अपना काम ज़्यादा करना होता है। जब काम ज़्यादा करना होगा और ज़्यादा इन पे दबाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी में हो जाएगी, और धीरे धीरे ये सब खराब होने लगेंगे और बीमारियां बढ़ने लगेंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने वेट को कंट्रोल करके रखना है। हम क्या क्या सोचते हैं कि वेट तो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। वो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कोई डाइट फॉलो की थी, वो डाइट मैं भी फॉलो कर लूँगी और वेट कम हो जाएगा, है ना। या मैं ग्रीन टी पी लूँगी, या मैं सुबह सुबह कोई हेल्दी सा ड्रिंक पी लूँगी। आप बहुत जल्दी से वेट कम करना चाहते हैं। आपको पता चला कि 10 दिन बाद मुझे शादी में जाना है। अब एकदम से दिमाग में ख्याल आया कि हम तो मोटे हो रहे हैं, तो चलो क्यों ना वेट कम कर लेते हैं, शादी में थोड़ा वेट कम हो जाएगा तो कपड़े अच्छे से पहन लेंगे तो सुंदर दिखने लगेंगे, तो चलिए 10 दिन में वेट कम कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे विज्ञापन और बहुत सारे ऐसे वीडियो जो हम देखते हैं जिसमें यही बताया जाता है कि 10 दिन में 8 किलो वजन घटाएं। तो आप अपने दिमाग से सोचें कि 10 दिन में 8 किलो वजन कोई कैसे कम कर सकता है? कम कर सकता है? 1 किलो या आधा किलो वज़न आप डेली कम कर रहे हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे, हम फास्टिंग करेंगे, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे, फैट वाली हो नहीं खाएंगे और कैलोरी वाली नहीं खाएंगे, तो जिससे वज़न तो गिरेगा, कर लेंगे, वज़न कम कर लेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट देता है, हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, और वज़न कम होने के साथ साथ कई सारी बीमारियां अपने साथ लेके आती हैं। तो हमें क्या ऐसा वज़न कम करना है जिसमें हमारी हेल्थ चली जाए और हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारी लग जाए? तो ऐसा वज़न हमको कम नहीं करना है। हमें वज़न हेल्दी तरीके से कम करना है, फास्ट नहीं करना है। फास्ट शब्द आप हटा दीजिए। जब कोई काम बहुत फास्ट तरीके से करते हैं तो वो काम कभी सही होता ही नहीं है, या शॉर्टकट अपनाते हैं तो वो काम सही होता ही नहीं है। हमें काम प्रॉपरली अच्छे तरीके से जब हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए वेट में भी यही रूल है कि आप वेट कम करें, अगर हेल्दी तरीके से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका वज़न कम भी होगा, आप हेल्दी रहेंगे, अंदर से हेल्दी रहेंगे, एनर्जी आएगी और आप अच्छे दिखेंगे भी, स्वस्थ रहेंगे भी। कीटो, वेगन, पीलियो, इंटरमिटिंग फास्टिंग, बहुत सारी ऐसी डाइट हैं। डाइट किसने बनाई? हम ही लोगों ने बनाई।
अपने हिसाब। डाइट में क्या है, डाइट में यही होता है कि एक चार्ट बनाते हैं कि आपको सुबह क्या खाना है, आपको दोपहर में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, कितने बजे खाना है, उसके बाद आपको नहीं खाना है। जो भी डाइट होती है उसमें कैलोरीज बिल्कुल कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, प्रोटीन लेना है। जब हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब तबीयत खराब होती है, जब बीमार होते हैं हम, तो उसके बाद हम कितने दुबले लगते हैं, कितना वजन कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ बॉडी कमज़ोर भी हो जाती है। जिनको थायराइड है, डायबिटीज़ है और पीसीओडी है, वो लोग सोचते हैं कि हमारा वज़न कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वज़न वो भी कम कर सकते हैं, बस थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। वज़न कम किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वज़न हम बिना एक्सरसाइज के कम नहीं कर सकते हैं, हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करनी होती है। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, तो डाइट प्लान भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने इंटरनेट पे देख लिया, हमने यूट्यूब पे देख लिया, हमने बहुत जगह देख लिया जहाँ की आजकल ये डाइट चल रही है, तो हम भी यही डाइट फॉलो कर लेंगे। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि हमारी बॉडी उस डाइट को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। हम वो डाइट फॉलो करने लगते हैं और वज़न कम करने की बजाय वज़न को और बढ़ा लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी डाइट गलत है, नहीं, डाइट बनाई इसीलिए जाती है वेट कम करने के लिए, लेकिन वो डाइट मेरी बॉडी को सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने किसी को देखा रास्ते में चलते हुए कि उस लड़की ने बहुत अच्छा सा टॉप पहना है, ठीक है, और वो स्मॉल साइज उसने टॉप पहना है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि वही टॉप जैसा उसने पहना है वैसा हम भी पहन लें? हम थोड़े मोटे हैं, हमारी बॉडी में वो फिट नहीं बैठेगा और हमारे ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, तो भी हम उसको पहन लेंगे, तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे। सेम ऐसे ही वेट कम करने के लिए डाइट का भी है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, आप किसी को देख के नहीं खा सकते हैं। आपकी बॉडी जो अलाउ करती है आप वही खाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप वही खाएंगे। कभी भी अपने आप अपने मन से कोई भी डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपने जो डाइटिशियन हो उनसे मिलें, उनसे आप अपनी बॉडी के बारे में बताएं, वो देखेंगे तब आपको वो बताएंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर कौन सी डाइट सूट कर रही है। या आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सा सरल सा उपाय मैं बताऊंगी आपको कि आप क्या करें जिससे वेट बहुत जल्दी कम हो जाए। से कम 8 घंटे सोना है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोते हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट कम नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वेट कम नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि सोने से और वेट से क्या रिलेशन है, हम सोएंगे तो वो अलग है और वेट तो हमारा खाने पीने से बढ़ता है। ऐसा नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स मोड पे होती है, रिपेयर होती है, ठीक है। अब हम सोएंगे ही नहीं तो कम सोएंगे तो हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी, रिलैक्स नहीं हो पाएगी, तो फैट जमा होने लगेगा। दूसरा रूल कि हम कोई भी डाइट शुरू करते हैं, हमारा वेट अगर 70 किलो है और हमने कोई डाइट शुरू कर दी, तो हम आज से डाइट शुरू करते हैं तो आज से तो हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने वेट को, लेकिन जो पीछे 70 किलो इतने सालों में जमा हो गया है उसको कैसे ख़त्म करेंगे? उसको हम डाइटिंग से नहीं ख़त्म कर पाएंगे। वो फैट हमारी बॉडी अलग अलग जगह पे छुपा के रखती है। उस फैट को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, और कैलोरीज तब बर्न होंगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम योगा करेंगे, हम वॉकिंग पे जाएंगे। कोई भी चीज़ आप अपना सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, वो आप अपनाएं। लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बॉडी जब तक कुछ वर्क नहीं करेगी वो अपना फैट कैसे कम कर सकती है? कोई एक चीज़ आप ज़रूर अपने रूटीन में अपनाएं और थोड़ा पेशेंस रखें। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट शब्द को तो हटा दें। आप कोई भी डाइट प्लान आपने उठाया और आप बिना एक्सरसाइज करे उसको फॉलो कर दिया, वेट आपका कम हो गया 1 महीने में 4 किलो, ठीक है। अब वो डाइट प्लान आप
पूरी ज़िंदगी तो नहीं अपना सकते हैं। जैसे ही आपने उसको बंद करके अपनी रूटीन ज़िंदगी जैसे आप पहले जीते थे वैसे जीना शुरू करेंगे, वेट फिर से बढ़ जाएगा। तीसरा इम्पोर्टेंट रूल कि आप वही प्लान अपनी बॉडी पे अप्लाई करें जो आप कर सकें पूरी ज़िंदगी के लिए। हमें 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 4 महीना कोई डाइट प्लान लेना ही नहीं है। हमें ऐसा प्लान लेना है जिसमें आप पूरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हों और उसको कर पाएँ। तो आपका वेट कभी बढ़ेगा नहीं और वेट कम हो जाएगा। हमेशा रात का डिनर 7:30 से 8 के बीच ज़रूर कर लें। तुरंत खा के और तुरंत बेड पे जाके सो जाना ये भी फैट का रीज़न बनता है। होगा गांव में पहले के लोग जल्दी खाना खा लेते थे। जब सूर्य उगता था तब वो खाना शुरू करते थे और सूर्य जैसे ही अस्त हो जाता था तो खाना बंद। यही रूल है कि हम सूरज के साथ ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, अपनी सुबह की शुरुआत करें और सूरज के ढलने के बाद में ये सिग्नल है, ये भगवान ने हमको सिग्नल दे के भेजा है कि सूरज जैसे ही ढल जाए आप खाना बंद कर दें और आप अच्छी नींद लें, रात में सोएं। सूरज उगेगा, आप भी उसके साथ उठें। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। कम पानी पिएंगे तो बॉडी में जो विषैले तत्व हैं वो निकल नहीं पाएंगे। बॉडी को डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें कम से कम 6 से 7 गिलास डेली पानी पीना चाहिए। कोई भी एक ड्रिंक आप शामिल कर सकते हैं और विटामिन सी ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। मैंने बहुत सारे ड्रिंक बताए हैं। कोल्ड ड्रिंक में इतना सारा शुगर होता है और बहुत सारे केमिकल होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से उसको मज़े से पीते हैं। इसमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है जिससे कि वो ख़राब ना हो 6 महीने तक, 3 महीने तक, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान करता है, फैट को बढ़ाता है, तो वो हमें नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और ऑयली चीज़ें, ये सब चीज़ें आप खाना बंद कर दें और हेल्दी डाइट फॉलो करें तो आपका वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं। कभी कभी खाने का मन है तो वो तो चलता है अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, ना विटामिन ले रहे हैं, कोई हेल्दी चीज़ नहीं खा रहे हैं, आप हमेशा बाहर का खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी और बीमारियों के साथ साथ फैट को भी हम दावत देंगे। जितना हम नेचुरल चीज़ें खाएंगे, घर की चीज़ें खाएंगे और हेल्दी चीज़ें खाएंगे, उतना ही हमारी बॉडी अच्छी होगी, हमारे फेस पे ग्लो आएगा, हमारे बाल अच्छे होंगे। वेट कम करना है तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक दिन में वेट कम करना है 1 किलो क्योंकि मुझे ये ड्रेस पहननी है, तो ये जो ख्यालात हैं इनको आप बिल्कुल छोड़ दें। आप जैसे हैं वैसे ही सुंदर हैं। आपको हेल्दी बनना है, ना कि आपको फास्ट वेट लॉस करना है। जितने रूल बताए हैं अगर वो आप फॉलो कर लेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।